सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे पार्ट 8 में, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। यस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, जिसके सिवा हम मतलब सी लैंग्वेज जो है कंप्लीट हो गई है ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इस सी प्रोग्रामिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है। जैसे कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, देन स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स। ओके, सो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग क्या होती है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझेगा कि एग्जैक्ट मैंने एकदम बेसिक टू एडवांस प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग क्या है, देखो, व्हाट इज कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे हमें सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो व्हाट इज कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे इज एन एरे यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स like letters, symbols, or string. So a character array is a collection of characters stored in an array. Example, character array name size. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप का एरे क्रिएट किया था। सो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैरेक्टर का एरे कैसे क्रिएट करते हैं। सो ये होगा उसका सिंटैक्स, कैरेक्टर देन एरे नेम एंड सबस्क्रिप्ट में देना पड़ेगा साइज। ठीक है, एग्जांपल कैरेक्टर नेम एंड उसमें मैंने अतुल पास कर दिया है, और हर एक कैरेक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में ऐड किया है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन प्रॉपरली एग्जैक्टली स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे। मतलब जो कैरेक्टर एरे होता है उसी को स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर क्या है गाइस? कैरेक्टर इज नथिंग बट द अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट हो सकता है या तो स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल अगर हमें देना है तो भी हम कैरेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हर एक कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर हम यूज करेंगे, तो कैरेक्टर मस्ट बी एनक्लोजेस इन सिंगल कोट। सिंगल कोट में उसको हम एनक्लोज करेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज ये है कि जब भी हम कैरेक्टर का एरे क्रिएट करेंगे, तो कैरेक्टर एरे एंड्स विथ नल। नल से हम उसको क्या करेंगे? एंड करेंगे। या तो हम मतलब जो भी हम कंडीशन वगैरह देंगे तो ऐसे नल लिख सकते हैं, या तो बैकस्लैश जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे नल जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, मस्ट बी एनक्लोजेस इन सिंगल कोट एंड एंड्स विथ नल। ठीक है, अभी देखते हैं कैरेक्टर का एरे हम क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले आएगा डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप दे देती हूँ, एंड सपोज मुझे मेरा खुद का नाम देना है, तो मैं स्ट्रिंग का जो नेम है, मतलब कैरेक्टर एरे का जो नेम है, मैं नेम दे देती हूँ, एंड सबस्क्रिप्ट में साइज दे देती हूँ। मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको देने हैं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया है डिक्लेरेशन। अगर साथ में आपको वैल्यूज पास करने हैं तो आपको वैल्यूज देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल कैरेक्टर पास करूंगी। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ लाइक मुंबई। ठीक है, सो MU then MBA एंड I। तो लाइक वाइज हम 10 नंबर के साइज तक हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने कितने मतलब कितने कैरेक्टर्स लिए? 6 कैरेक्टर लिए है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज दे दूंगी, और उसमें मैं कितने भी कैरेक्टर्स दे सकती हूँ इस साइज तक के। ठीक है, तो अभी देखो
यहाँ पे मैंने जैसे मुंबई लिया है, ठीक है, तो जब हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लेकिन ये मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, देखो सपोज ये अगर मेरी मेमोरी है तो उसको मैं दे दूंगी नाम, एक कैरेक्टर एरे का नाम क्या है, नेम है, और उसमें मुझे डेटा स्टोर करना है मुंबई, ठीक है। तो देखो, देखते हैं कि जैसे हम पास करते हैं क्या वैसे ही वो स्टोर होता है, नहीं गाइज, हमेशा वो एंड होगा नल से, मतलब बाय डिफॉल्ट एट द एंड वो ऑटोमेटिकली नल को ऐड कर देता है। अगर आपने पास किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया होता है तो आपको दे, मतलब नहीं किया तो वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज वो वैरी करता है, ठीक है। तो अगर आप मुंबई दे रहे हो तो ये ऑलवेज एंड होगा नल से, ठीक है। तो अगर सपोज आप ऐसे दे रहे हो कैरेक्टर नेम एंड सपोज 10 देना है आपको, एंड देन सपोज मुंबई देना है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल कोट से एनक्लोज हो जाना चाहिए क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर है, और एंड करना होगा हमें किससे, नल से, ठीक है। तो लाइकवाइज हम इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर एरे, ठीक है, ये हो गया है कैरेक्टर एरे, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पास करेंगे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पास करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल अल्फाबेट पास कर दिए, जैसे हम इंटीजर का एरे क्रिएट करते थे वैसे ही हम यहाँ पे कैरेक्टर का एरे क्रिएट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन देखते हैं स्टोर एंड प्रिंट द कैरेक्टर। अभी मुझे स्टोर करना है इस पर्टिकुलर अरे को, एंड उसको प्रिंट भी करना है। तो आई नो आपको आपने प्रॉपरली कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने पूरा एरे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था विथ इंडेक्स नंबर। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया है, अभी इसको अगर मुझे अभी सपोज इसको स्टोर करना है तो हम ऐसे करके इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन नंबर तक होगा, ठीक है, एंड देन i प्लस प्लस करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट हम उसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, तो यूजिंग इंडेक्स नंबर। सो मुझे प्रिंट करना है, सो प्रिंट एफ, ठीक है, और कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, तो परसेंट सी आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर एरे का नेम है दैट इज नेम, और इसमें हम पास कर देंगे आई। तो लाइक वाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है इसीलिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैनुअली इतनी सब चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कैरेक्टर का एरे। सो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैर नेम, एंड उसमें मैं नेम पास कर देती हूँ लाइक 10 कैरेक्टर तक, ठीक है, इक्वल टू देन यस अगेन मुंबई मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ। मुंबई डबल कोट सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो MU देन M देन BA एंड I, ठीक है। तो लाइक वाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम पास कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मुंबई दे दिया है। आफ्टर दैट मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है। सो फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन 10, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। एंड देन I प्लस प्लस करूंगी मैं, I प्लस प्लस। आफ्टर दैट प्रिंट करूंगी प्रिंट एफ परसेंट सी एंड देन नेम ऑफ I, ठीक है। अभी ये आई क्यों लिया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर वो 0 से लेके n नंबर तक चलेगा, तो ये इंडेक्स नंबर के लिए है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो पहले देख लो, ठीक है। देन मैं इसको रन कर देती हूँ। ओके, मैंने मेरा इंटरनेट चला गया, 1 मिनट में कनेक्ट कर लेती हूँ। आफ्टर दैट हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। देन यस मैं इसको रन कर देती हूँ। तो देखो आउटपुट जो है वो मुंबई आ गया है, ठीक है। तो लाइक वाइज हम ऐसे कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं गाइस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर सपोज मुझे लाइक कोई नंबर मतलब को लाइक आपको 5 नंबर्स के लिए चाहिए, 5 कैरेक्टर्स ही देने हैं, तो आप वैसे भी दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक लॉन्ग ही नंबर हो, ठीक है। जितने नंबर देने हैं उतने भी आप पास कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ पुणे, ठीक है। सो पुणे का U एंड देन N एंड देन E एंड देन नल, ठीक है। तो लाइक वाइज अगर आपको पता है
कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज करने हैं तो उतने ही नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैक्सिमम दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे रन कर दूंगी तो यहाँ पे पुणे जो है वो आ गया है। क्लियर है गाइज यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है? ठीक है, तो आप ऐसे लाइकवाइज स्ट्रिंग जो है वो आप दे सकते हो। ठीक है, देन हम देखते हैं 2D एरे। जैसे हमने कल देखा था, कल के वीडियो में देखा था 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, तो वैसे ही हमें कैरेक्टर का भी 2D एरे निकालना है। तो व्हाट इज 2D एरे? अ 2D कैरेक्टर एरे इज एन एरे यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन टेबल फॉर्म। तो ये टेबल फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है। देन अगेन सेम सिंटैक्स है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो कैरेक्टर नेम और यहाँ पे रोज की साइज एंड कॉलम्स की साइज देनी पड़ेगी और इसमें हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो पास कर देंगे। ठीक है, तो हम उसको प्रॉपरली समझ लेते हैं कि पहले कि 2D एरे हम कैरेक्टर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो 2D एरे क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, इसमें रोज एंड कॉलम्स के साथ हम डील करते हैं। ठीक है, सो सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कैरेक्टर एंड सपोज उसका नेम दे देती हूँ। देन हमें साइज बतानी होगी रोज की, आर साइज एंड सी साइज। ठीक है, तो लाइक वाइज हमें 2 साइज यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था 2D एरे, जब हमने इंटीजर का एरे क्रिएट किया था। ठीक है, तो तब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, लाइकवाइज हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया था, रोज के लिए और मतलब हर रोज के लिए अलग अलग करली ब्रैकेट्स लिया था। ठीक है, तो वैसे आप नेम में भी मतलब कैरेक्टर के एरे में भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ कैरेक्टर एन और इसमें आर साइज 2 दे देती हूँ और कॉलम साइज 2 दे देती हूँ। ठीक है, तो लाइकवाइज आप इसको भी दे सकते हो, लाइक ए बी एंड देन सी एंड डी। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एरे दे सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये हो गया है कैरेक्टर का 2D एरे। लेकिन देखो स्ट्रिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे हम मल्टीपल कैरेक्टर यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हम एज अ स्ट्रिंग भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपको नेम देना है, मतलब ये कैरेक्टर के फॉर्म में दिया है तो आप उसको स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, लाइक कैरेक्टर N2 of 2। ठीक है, तो उसको कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग में दे देंगे AB, CD। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही वो चेक कर लेता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है और इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो वो अपने आप ही काउंट कर लेता है। अगर स्ट्रिंग है तो उसको पता चलता है कि वो बाय डिफॉल्ट एक मतलब कैरेक्टर का एक एरे है। तो लाइकवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंटीजर में करते थे वैसे कैरेक्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है क्योंकि हर एक के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग इज एनक्लोजेस विथ डबल कोट्स। इसमें हम डबल कोट्स में डेटा जो है वो पास कर देंगे। आफ्टर दैट एंड्स विथ नल ये भी नल से ही एंड होता है। ठीक है, तो जैसे कैरेक्टर में होता है, तो देखो अभी सपोज मुझे लाइक मुझे प्रिंट करना है पायल, अतुल एंड लाइक समीक्षा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, इसमें कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने कैरेक्टर है। तो हर एक स्ट्रिंग का साइज जो है वो यहाँ पे अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट है उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कितने मतलब इसको हम कैसे काउंट करेंगे, पायल 0 इंडेक्स पे होगा, अतुल 1 फर्स्ट इंडेक्स पे होगा और समीक्षा सेकंड इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर का एरे क्रिएट करेंगे, कैरेक्टर एन, और सबसे पहले देंगे कि उसमें रोज कितने हैं। तो रोज कितने हैं गाइस, 3 रोज है, तो इसमें हम 3 पास कर देंगे। अगेन उसमें कितने कैरेक्टर है ना, कॉलम्स मतलब ऐसे ही होता है वो कॉलम्स। ठीक है, तो हर एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर देंगे 8। ठीक है, तो देखो इसमें कितने स्ट्रिंग रहेंगे, 3 स्ट्रिंग रहेंगे और मैक्सिमम साइज उसकी 8 हो सकती है। तो लाइक वाइज मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, डबल कोट्स में पायल, अतुल एंड
समीक्षा ऐसे मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ, ठीक है, समीक्षा, ठीक है, लाइकवाइज हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? और वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किया है, हर एक इसमें मैं कैरेक्टर नहीं देना चाहती, वैसे ही 1D में भी आप कर सकते हो। जैसे कि कैरेक्टर एन, हम 1D में क्या करते थे, फाइल साइज दे दी है तो हम एक एक कैरेक्टर लेते थे, ठीक है, जैसे कि लाइक ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो ए बी सी डी लाइकवाइज हम 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने अलग अलग कैरेक्टर दिए हैं, वैसे मैं इसको स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी साइज दे देंगे, लाइक मुझे 5 साइज चाहिए, ठीक है, एंड देन अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो ये जो ब्रैकेट्स है वो देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में दे दूंगी ए बी सी डी। तो लाइक वाइज 1D एरे अगर होगा, ठीक है, 1D एरे का स्ट्रिंग अगर देंगे तो करली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे 2 एरे है, ठीक है, मतलब 2D एरे है, तो ये 1D एरे का पहला मतलब ब्रैकेट रहेगा और ये अपने आप में ही एक एरे है, ठीक है। तो लाइक वाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर 1D आ रहे हैं तो वहां पे देने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। देखो सपोज 1D एरे को मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर देती हूँ पायल, ठीक है, एंड देन मैं उसको प्रिंट, अभी देखो थोड़ा चेंज रहेगा जब हम उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एरे क्रिएट कर दिया है, जैसे कि मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी, इसकी साइज कितनी है 5 है, तो यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा लूप 5 टाइम्स, ठीक है, एंड देन नेम ऑफ आई, मतलब हर एक कैरेक्टर में से एक एक एलिमेंट को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, हर एक एलिमेंट को मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। अगर आपको डायरेक्टली मतलब वन बाय वन कैरेक्टर प्रिंट नहीं करने हैं, ठीक है, मैं इसको न्यू लाइन दे देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर मतलब ईच टाइम में वो हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, सबसे पहले पी को, देन ए को, देन वाई को, देन ए, देन एल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग कैरेक्टर एरे, तो देखो एक ये वाला वे है जिसका यूज करके आप प्रिंट कर सकते हो। एक दूसरा वे है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रिंट एफ परसेंट एस, जैसे ये स्ट्रिंग है, जैसे हम मुझे अगर हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करना होता तो मैं तो मैंने क्या किया है, परसेंट सी किया है, तो मुझे पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, परसेंट एस एंड नेम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट कर दिया है, ठीक है। सो मैं इसको न्यू लाइन दे देती हूँ एंड देन इसकी न्यू लाइन हटा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले वन बाय वन कैरेक्टर वाइज मैंने पायल को प्रिंट कर दिया है, और सेकंड जो है वो मैंने स्ट्रिंग वाइज प्रिंट कर दिया, मतलब एक ही लाइन में पूरा कोड वो आ जाता है, ठीक है। अगर कैरेक्टर वाइज कर रहे हो तो पूरा आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 2D एरे का एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया 1D एरे। अभी मुझे क्या करना है, 2D एरे देना है। तो सबको पता है गाइस 2D एरे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सबस्क्रिप्ट देने पड़ेंगे। मुझे ना 3 लाइक मैं 2 ही ले लेती हूँ, 2 स्ट्रिंग मुझे पास करने हैं, उसमें मैक्सिमम साइज जो है मैं 10 दे देती हूँ, मैक्सिमम दे देती हूँ। अगर मैं 10 यूज भी कर रही होंगी, नहीं कर रही होंगी, तो भी मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 10 दे देती हूँ, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे मैं पास करती हूँ मुंबई, एंड देन मैं एरे का नाम भी यहाँ पे सिटी दे देती हूँ, ठीक है। सो सिटी मुंबई कॉमा पुणे, पुणे एंड देन नागपुर, ठीक है। तो लाइक वाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 है, ठीक है, तो मैं उसकी साइज 3 कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ही प्रोग्रामर है तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो उसकी जो मैक्सिमम साइज जो है वो 10 हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी 6 कैरेक्टर है। तो लाइक वाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 कैरेक्टर दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अहमदाबाद दे देती हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सपोज मैं डबल डी दे देती हूँ, मतलब मैं एक्स्ट्रा इंटेंशनली दे रही हूँ, तो इसको मैंने क्या किया है, 10 कैरेक्टर दे दिए हैं। एंड देन अभी सपोज जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था 2D एरे है, तो फॉर लूप कितने लगेंगे गाइस, फॉर लूप भी 2 फॉर लूप लगेंगे। देन फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दूंगी, ये रोज के लिए होगा, ठीक है। पहला जो फॉर लूप होता है वो रोज के लिए होता है, मतलब पहले सबस्क्रिप्ट के लिए। तो कब तक चलाना पड़ेगा, 3 टाइम्स चलाना पड़ेगा। सो आई इज लेस देन 3 एंड देन आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो सेकेंड फॉर लूप रहेगा, फॉर
इंटीजर j इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन, सेकेंड सबस्क्रिप्ट जो है वो 10 है, तो लेस देन 10 तक मुझे चलाना है। देन j प्लस प्लस, देन j प्लस प्लस यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, तो लाइकवाइज हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम मतलब मैंने यहाँ पे 2D एरे के लिए दो फॉर लूप ले लिए हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी printf परसेंट परसेंट एस ले लेती हूँ, या तो आप परसेंट सी भी ले सकते हो। तो देखो मैं अगर सपोज परसेंट सी लूंगी, ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट करूंगी सिटी ऑफ आई एंड जे। तो ये आई जे क्यों लिया, क्योंकि ये रोज की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। ठीक है, एंड देन मैं उसको एंड कर देती हूँ। जैसे कि मुझे हर एक रो के बाद क्या करना है, प्रिंट करना है न्यू लाइन। सो प्रिंट एफ न्यू लाइन। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन फंक्शन मेन एक्सेस एलिमेंट्स इन अरे इनिशियलाइज अहमदाबाद। ओके यस, मैंने यहाँ पे कितना बोला है, 3 बोला है, और मैंने यहाँ पे कितने स्ट्रिंग्स पास किए हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 4 स्ट्रिंग पास करने पड़ेंगे। अगेन इसको भी मैं 4 तक चलाऊंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ गया है मुंबई, देन पुणे, देन नागपुर लाइकवाइज। तो देखो यहाँ पे जो है हम मुंबई प्रिंट कर रहे हैं, तो एक ही बार में मुंबई नहीं प्रिंट कर रहे, हमने यहाँ पे परसेंट सी यूज किया। मतलब सबसे पहले वो मुंबई में आएंगे, देन एम को प्रिंट करेंगे, देन यू को, देन एम, देन बी, देन ए, देन आई, उसके बाद पुणे की तरफ जाएंगे, देन अगेन वो उसके लाइकवाइज हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक को अगर न्यू लाइन में देखूं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो मैंने सबसे पहले मुंबई को प्रिंट किया तो 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर आ गए हैं। देन पुणे को प्रिंट किया तो 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर आ गए हैं। देन नागपुर को प्रिंट किया तो 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर आ गए। अहमदाबाद के भी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो जो हम फॉर लूप में डेटा ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम न्यू लाइन से अगर लेते हैं तो आप देख सकते हो हर एक कैरेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम हर एक सिटी के स्पेलिंग में से एक एक कैरेक्टर को फेच कर रहे हैं एंड देन उसको प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये एक वे है जिसका यूज करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, अभी देखो सपोज ये 2D है। ठीक है, 2D एरे तो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको 1 बाय 1 कैरेक्टर से कॉल किया था। क्या होगा अगर मैं कैरेक्टर को नहीं, इस पूरे स्ट्रिंग को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो भी कर सकते हो गाइस। वो कैसे, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ये ऊपर वाला मतलब कोई भी एक फॉर लूप जो है आप निकाल लो। मैं यहाँ पे जे का निकाल लेती हूँ, और वो जो जे है मैं रोज तक ही चलाऊंगी। ठीक है, रोज तक चलाऊंगी, जैसे कि 4 रोज है। ठीक है, तो मैं जब उसको एक्सेस करूंगी तो कैरेक्टर वाइज नहीं, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग वाइज एक्सेस करूंगी। ठीक है, और जैसे प्रिंट करूंगी आई की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, जे को एक्सेस करूंगी। ठीक है, एंड देन मैं उसको प्रिंट करती हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मुंबई, पुणे। ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पे मैं न्यू लाइन दे देती हूँ। तो लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, हर एक सिटी को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में सिंगल एरे हो गया, लेकिन किसका, स्ट्रिंग का सिंगल एरे हो गया। ठीक है, तो लाइकवाइज अगर आपको हर एक सिटी को एज अ स्ट्रिंग लेना है, मतलब हमने 2D एरे लिया था, तो मैं क्या कर रही थी, तो इसमें 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4 सिटीज है, और हर एक सिटीज में इतने इतने कैरेक्टर्स है। तो मैं हर एक कैरेक्टर को फेच कर रही, तो इसमें क्या कर रही हूँ, मैं हर एक स्ट्रिंग को फेच कर रही हूँ। तो स्ट्रिंग को फेच करने के लिए मुझे एक एक कैरेक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है गाइस? तो लाइकवाइज हम यहाँ पे जो है डेटा एक्स मतलब ले सकते हैं। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आई होप गाइस तुम्हें इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, देन इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इट स्टोर्स मल्टीपल स्ट्रिंग, ये मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। जैसे हमने अभी देखा, सबसे पहले मुंबई पुणे लिया था, देन नागपुर लिया था, देन मुझे थोड़ा और चेंजेस चाहिए थे तो मैंने अहमदाबाद भी दे दिया। तो ये मल्टीपल स्ट्रिंग को एक्सेस करता है। देन ईच रो इज इक्वल टू 1 स्ट्रिंग, तो हर एक रो में एक एक स्ट्रिंग हो सकती है। देन यूजेस 2 इंडाइसेस फॉर रो एंड कॉलम, दो कॉलम्स होंगे, दो इंडाइसेस होंगे, रोज एंड कॉलम। देन एंड्स विथ नल, जो ऑटोमेटिकली एंड होता है। ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं होती है। देन स्ट्रिंग क्या होता है, अ स्ट्रिंग इन सी इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टू वर्ड इन अ character arrays and ends with a null character. A string is a sequence of character like words or sentences.
देन देखो, जैसे हमने अभी तक ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म किए थे वो हमने अरे का यूज करके किए थे, ठीक है। अभी देखो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास खुद की एक लाइब्रेरी भी है गाइस, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से जो भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस को आपको यूज करना है तो आप उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो स्ट्रिंग डॉट इट इज अ हेडर फाइल इन सी दैट कंटेन्स functions to handle string, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टर का एरे। इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस टू वर्क विथ स्ट्रिंग इजीली। क्लियर है गाइस। और हर मतलब जैसे कि अदर लाइब्रेरीज में मल्टीपल प्रीडिफाइंड फंक्शंस थे, वैसे ही प्रीडिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच भी प्रोवाइड करता है गाइस हमें। तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग लेंथ। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम यूज कर सकते हैं str लेंथ। सो वन बाय वन हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो देखो अभी ये थोड़ा कैरेक्टर एरे को एरेज कर देते हैं। अभी हम स्पेशली स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो हमें ऐड करना पड़ेगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। अभी देखो एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं, सपोज कैरेक्टर एरे, सपोज मैं दे देती हूँ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। सो प्रोडक्ट इक्वल टू, इसमें मैं एक स्ट्रिंग दे देती हूँ कोई भी, सपोज कंप्यूटर, ठीक है। सो कंप्यूटर, ठीक है। अभी इस कंप्यूटर पे मतलब इस स्ट्रिंग पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ, ठीक है। वो भी लेंथ किस में आएगी गाइस, देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 उसकी साइज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेंथ जो है वो इंटीजर में आएगी। तो अगर देखो मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट लेंथ कौन से डेटा टाइप में आएगी, इंटीजर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंट डी। अभी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज strlen, और उसमें हमें स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर देना है, ठीक है। तो देखो उसमें हम कॉल करेंगे strlen फंक्शन को, strlen फंक्शन को, और उसमें मैं जो भी मेरा स्ट्रिंग का नेम रहेगा वो मैं पास कर देती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे भी प्रिंट करती हूँ लेंथ, LENGTH, प्रोडक्ट कंप्यूटर। क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट देना बहुत जरूरी है। देन मैं इसको रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने साइज मतलब मैंने उसको प्रिंट किया तो उसने लेंथ जो है वो 8 दे दी है, ठीक है। और आपने एक नई चीज देखी होगी गाइस, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट तो दे दिया है, उसका एरे भी दिया है, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं दी गाइस। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसकी लेंथ क्या होगी तो भी आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप ही काउंट कर लेगा और उतनी साइज वो खुद ही कंसीडर कर लेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट फंक्शन है strcpy। strcpy क्या करता है, कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, मतलब दूसरे स्ट्रिंग में वो कॉपी कर देता है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर CP मतलब कॉपी के लिए मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर देती हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं दूंगी और मैं क्या करूंगी, कॉपी करूंगी। सो printf, जैसे कि कॉपी कर रही हूँ तो कॉपी करूंगी किसमें, एक पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है। तो वो जो कॉपी करूंगी वो तो स्ट्रिंग रहेगी पूरी, इसीलिए मैं %s लिखूंगी एंड देन अभी हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा strcpy, ठीक है। strcpy स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी एंड देन मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखो strcpy को मैंने कॉल किया तो S1 एंड S2 दिया है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कौन सा डेटा कौन से वेरिएबल में कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे पास करती हूँ cp कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है, cp कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन मैं इसको एंड कर देती हूँ एंड लास्ट में जैसे ही कॉपी हो जाती है तो printf, ठीक है। तो देखो मुझे प्रिंट करने की तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कर देती हूँ, ठीक है। तो सीपी जो है मैंने यहाँ पे साइज नहीं दी है बोलते, ठीक है, मैं साइज दे देती हूँ लाइक 10 दे देती हूँ मैक्सिमम, ठीक है।
एंड देन यस कॉपी कंप्यूटर, जो भी ये है स्ट्रिंग है वो कॉपी जो है हो गई है। ओके, आफ्टर दैट मैं प्रिंट करूंगी प्रिंट किसको, मैं प्रिंट करूंगी परसेंट एस को, और मतलब कौन से वेरिएबल को, सीपी वेरिएबल को, ठीक है, एंड देन इसको प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले देखते हैं लेंथ प्रॉपरली आ गई है, यस, देन डेटा कॉपी भी हो गया है, ठीक है, और कॉपी होने के बाद सीपी की वैल्यू क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ सीपी जो कॉपी हो गई थी तो उसका स्ट्रिंग जो है वो कौन सा डेटा स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हो लेंथ 8 आ गई है, कॉपी हो गया, क्या कॉपी हो गया, कंप्यूटर कॉपी हो गया, स्ट्रिंग ऑफ सीपी इज कंप्यूटर। इसका मतलब कि प्रोडक्ट में जो भी स्ट्रिंग थी वो सीपी में कॉपी हो गई है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? उसके बाद देन नेक्स्ट फंक्शन आता है strncpy, कॉपीज लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है, अगर लिमिटेड कैरेक्टर आपको कॉपी करने हैं तो भी आप यहाँ पे साइज बता सकते हो, ठीक है, strncpy ऐसा एक फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे इस यही लाइन को जो है कॉपी कर देती हूँ। सो कॉपी strncpy, और प्रोडक्ट में से डेटा मुझे कॉपी करना है फिर से, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ थ्री कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं, एंड आफ्टर दैट मैं उसको प्रिंट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इस बार क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो देखो लेंथ 8 आ गई है, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर कॉपी कर दिया है, देन सीपी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ही कॉपी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर एंड देन सीपी की वैल्यू एक कंप्यूटर आ गई है strncpy, एक दूसरा कैरेक्टर सीपी एन ले लेती हूँ, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, एंड देन cpn cpn, ठीक है। तो यस आप देख सकते हो, तो पहले का जो है कंप्यूटर कॉपी हो गए, देन दूसरे इसमें भी कंप्यूटर कॉपी हो गए। जैसे ही मैंने cpn में कॉपी किया प्रोडक्ट का जो भी स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए था, सिर्फ 3 ही कैरेक्टर चाहिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैरेक्टर मिल गए। तो लाइकवाइज आपको लिमिटेड कैरेक्टर देने हैं तो आप strncpy का यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे करें। तो देखो मैं यहाँ पे कॉन्कैट का फंक्शन यूज करती हूँ, ठीक है। सो स्ट्रिंग कॉन्कैट एंड देन स्टार सॉरी परसेंट एस लिखूंगी, और कॉन्कैट के लिए फंक्शन है strcat। अभी कौन से लाइक कौन से एरे को आपको कॉन्कैट करना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो लाइक वाइज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टू और टू भी दे देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट टू, और जिसमें मैं पास कर दूंगी कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है, और इसमें मुझे कॉन्केटिनेट करना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू को। सो यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉपी कर लेती हूँ, प्रोडक्ट कॉमा प्रोडक्ट वन, ठीक है, एंड देन इसको मैं रन करती हूँ। तो यस कह रहे हैं, अच्छा हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट टू है तो मैंने वन दिया है, देन मैंने इसको रन करूंगी, हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग कॉन्कैट कंप्यूटर सीपीयू दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। तो लाइक वाइज ये फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन आता है strn कॉन्कैट। जैसे हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग कॉपी किए थे वैसे ही नंबर ऑफ कैरेक्टर भी हम कॉन्कैट कर सकते हैं, strn कॉन्कैट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेम इसको कॉपी करके strn string n contact एंड देन कॉन्टैक्ट एंड देन कितने करने हैं तो 3, ठीक है, देन मैं इसको रन कर देती हूँ। तो यस कह रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैट सॉरी strn भी तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। सो strn क्योंकि वो ही नंबर ऑफ इसको कॉपी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर स्ट्रिंग एंड लेंथ कॉन्कैट, सो कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है। अभी देखो इससे पहले मैंने कॉन्कैटिनेट किया था ना, तो पहले इसमें पूरा वो कॉन्कैटिनेट होके वो डेटा स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो सपोज मैं और एक कैरेक्टर ए ले लेती हूँ जिसमें स्ट्रिंग देती हूँ अनदर फाइल, ठीक है, और वैसे ही बी ले लेती हूँ जिसमें मैं अब्दुल पास कर दूंगी, ठीक है, एंड देन मैं इसको क्या करूंगी, कॉन्कैटिनेट करूंगी थ्री थ्री कैरेक्टर्स को। सो ए
कॉमा बी। कैरेक्टर का सी स्मॉल, देन यहाँ पे भी स्मॉल देना पड़ेगा क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड वाला एरे है उसमें से सिर्फ तीन ही कैरेक्टर जो है कॉपी सॉरी कॉन्केटिनेट हुए हैं। तो लाइकवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट कंपेयर, वो कंपेयर करे, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग। तो ये आपको करना है गाइस, strcmp स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को करना है कंपेयर। आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हो। देन strchr फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। अभी इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, strchr, ठीक है। देन इसको कॉपी कर लूंगी, फंक्शन होगा strchr, ठीक है। तो सीपी में, ठीक है, या तो मैं डायरेक्टली पायल में ही सर्च करती हूँ। पायल में मुझे सर्च करना है कैरेक्टर पी, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो सर्च लिखती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो जो हम सर्च कर रहे हैं strchr वो क्या करता है, फाइंड फर्स्ट अकरेंस। इसका फर्स्ट अकरेंस कौन सा है वो हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे परसेंट एस लिया है, ठीक है। मैं फर्स्ट अकरेंस निकाल रही हूँ, मैं इसको रन करती हूँ। रन करने के बाद उसने उसने क्या किया है, सर्च किया है पायल अतुल, ठीक है। तो देखो ए में यस इसमें कॉन्केटिनेट हो गया है, तो मैं इसको बी को कर लेती हूँ। वो कॉन्केटिनेट होके दूसरे वेरिएबल में स्टोर होता है ना, तो इसलिए वो पूरा दे रहा है, ठीक है। तो अभी देखो बी में मैं सर्च कर रही हूँ पी, जो कि है ही नहीं। अतुल में पी है क्या, नहीं है। अभी मैं सर्च करती हूँ टी, टी जब सर्च करूंगी तो देखो टी के मतलब टी से वो पूरा स्ट्रिंग जो है वो दे रहा है। आफ्टर दैट मैं यू दे देती हूँ, देन यस यू एल जो है वो आ रहा है, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट अकरेंस का नंबर में लूँ तो मतलब परसेंटेज डी में लूँ तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके क्या जाता है, मे बी दे भी देगा वो, ठीक है। तो मैं उसको प्रिंट करूंगी, ठीक है। तो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो परसेंट डी में नहीं देता है, हम सिर्फ उसको स्ट्रिंग में ही ले सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करना हमारा तो काम, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, नहीं है तो ओके, अगर होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। सो फाइंड लास्ट अकरेंस, अगर आपको लास्ट अकरेंस निकालना है तो वैसे ही लास्ट अकरेंस भी निकाल सकते हो। आफ्टर दैट फाइंड सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या मतलब वो सब स्ट्रिंग है या नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगेन रिवर्स करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये सारे मैं रन करके नहीं दिखा सकती हूँ, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलमोस्ट सबको एग्जीक्यूट करके दिखाया है। 2-3 फंक्शन आपको खुद करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट str रिवर्स, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम रिवर्स करके देखते हैं, अतुल को रिवर्स करेंगे, ठीक है। str, ठीक है। तो फंक्शन जो है पूरा जो स्ट्रिंग हम देंगे उसी को वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन होगा strrc3, है ना। रिवर्स है तो rcv ही है, नहीं rev है, ठीक है। सो rev एंड इसमें मुझे एक ही पैरामीटर देना है जिस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है वो, एंड देन मैं यहाँ पे दे देती हूँ रिवर्स। तो यस strrev, strrv, डिड यू मीन strcep? नहीं, आई थिंक इस लाइब्रेरी में उसको या तो डिप्रिकेट किया होगा। strrev, स्पेलिंग चेक करते हैं, strrev, नॉन स्टैंडर्ड इन, ओके। सो उसमें आई थिंक डिप्रिकेट किया होगा, ठीक है। तो कोई ना, उसका जो आउटपुट है वो रिवर्स ले आ सकता है, ठीक है। अगर आपको उसको मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ, हम उसको मैन्युअली भी प्रिंट कर सकते हैं गाइस। रिवर्स को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगी, सपोज प्रिंट करूंगी फॉर लूप का यूज करके। फॉर, यहाँ पे इंटीजर आई कर लेती हूँ, इंटीजर आई, एंड देन फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अभी सपोज मुझे अतुल को रिवर्स करना है तो मैं 4 तक चलाऊंगी, एंड देन आई, हाँ अभी मुझे रिवर्स करना है ना तो मैं पीछे से चलाऊंगी। सो 4 से चलाऊंगी मैं, ठीक है। सो 4 से चलाऊंगी, माइनस होगा तो 3 से ही चलाऊंगी, एंड देन आई
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड देन आई माइनस माइनस। ठीक है, अभी मैं पीछे से चलाऊंगी, मतलब 3 से लेके 0 तक चलाऊंगी गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ। सो प्रिंट एफ, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को ही प्रिंट करना पड़ेगा। सो परसेंट सी, और किसको रिवर्सली प्रिंट करना है, अतुल का करना है। कौन सा वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, तो यहाँ पे बी दे देती हूँ। आफ्टर दैट मैं इसको प्रिंट करती हूँ। यस बाबा, पता है हमें, नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट के बाद ऐसे क्यों हो रहा है, 1 मिनट। बी ऑफ आई देना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप देख सकते हो ये पूरा रिवर्स हो गया, LUTA। लाइकवाइज हम मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रीडिफाइंड फंक्शन कर सकते वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, हम तो वेरी स्मार्ट है, तो हम खुद खुद से भी रिवर्स कर सकते हैं। अगेन अपर लोअर भी निकाल सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर अपर केस में देना है तो STR UPR, एंड लोअर केस में देना है तो STR WR। ठीक है, तो देखते हैं अपर लोअर करके। अपर देन STR UPR फंक्शन है। ठीक है, और लाइक मुझे बी को ही अपर केस में देना है। ठीक है, और वैसे ही मैं लोअर के लिए भी लूंगी, लोअर देन LWR। ठीक है, मैं इसको रन करती हूँ। STR UPR, डिड यू मीन? नहीं, UPR LWR, तो ये तो होना चाहिए आई थिंक ना। ये जो कुछ फंक्शन है रिवर्स अपर एंड लोअर, ये ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं देते होंगे। देखो ये बोल रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, इसको पता ही नहीं है STR LWR, तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलता है गाइस। मैं दूसरा कोई कंपाइलर देखती हूँ, ऑनलाइन सी कंपाइलर। इसको भी नहीं पता है। एक काम करती हूँ, मैं अपर ट्राई करती हूँ, मे बी पाइथन में तो अपर ही फंक्शन है। यहाँ पे लोअर ट्राई करती हूँ। नहीं है, ठीक है कोई नहीं। सो आप ऐसे अपर लोअर भी कर सकते हैं, आता है उसका आउटपुट। सो एक बार आप अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे ट्राई कर लेना। ठीक है, या तो टर्बो सी पे ट्राई कर लेना, वहां पे हो जाएगा गाइस। ओके, ओके, सो इतने सारे फंक्शंस है जिसका यूज करके हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इनपुट भी ले सकते हैं, स्कैनफ का यूज करके इनपुट भी ले सकते हैं, तो इनपुट भी लेके देखते हैं। ठीक है, इसको रन कर लेंगे, तो hash include stdio.h। आफ्टर दैट void main, इसमें मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, कैरेक्टर STR सबस्क्रिप्ट लाइक 3 दे देती हूँ, एंड देन AD। ये सब हमें इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 दे देती हूँ, एंड देन प्रिंटेड एंटर स्ट्रिंग। तो हम ऐसे स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, स्कैनफ ऑब्वियसली %s आएगा क्योंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं, एंड देन कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, STR में। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रिंग को जब हम इनपुट लेंगे तो हमें एम्परसैंड देने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट दे देगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे printf कर देती हूँ, स्ट्रिंग इज %s, एंड देन STR को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है,
स्ट्रिंग पास कर देती हूँ पायल, तो प्रिंट हो गया है पायल। ठीक है, देन मैं फिर से प्रिंट करती हूँ अमरावती, तो अमरावती भी प्रिंट हो गया है। तो लाइक वाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है गाइस? स्ट्रिंग में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका हम डिफरेंस देखते हैं कैरेक्टर का और स्ट्रिंग का। सो कैरेक्टर क्या है, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, ठीक है कोई नहीं। सो पॉइंट देखते हैं डेफिनेशन। कैरेक्टर की डेफिनेशन, स्टोर अ सिंगल वैल्यू, स्ट्रिंग जो है स्टोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। देन मेमोरी साइज, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, स्ट्रिंग मोर देन 1 बाइट लेता है। एग्जाम्पल, इसको इसको सिंगल कोट्स में लेंगे और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लेंगे। देन अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर यूज करेंगे तो %C, स्ट्रिंग है तो %S। नल कैरेक्टर है तो नल कैरेक्टर देना है या नहीं देना है, तो उस कैरेक्टर को नॉट रिक्वायर्ड, एंड स्ट्रिंग ऑलवेज एंड्स विथ नल कैरेक्टर। ठीक है, देन स्टोरेज, कैरेक्टर वन वैल्यू स्टोर करता है और स्ट्रिंग एरेज ऑफ कैरेक्टर स्टोर करता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर डिफरेंस भी पूछा है तो आप मन से भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आया तो आप लिख सकते हो। क्लियर है गाइस? स्ट्रिंग में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो देखो, अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी दैट अलाउज यू टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर अंडर वन नेम। एक नेम के अंडर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इनटू वन यूनिट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर को क्यों ही बनाया होगा, क्या ही जरूरत पड़ी कि स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो कि जैसे कि एक एरे था। ठीक है, तो एरे क्या था, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो था, लेकिन कंडीशन ये थी कि, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर से लिखती हूँ, एक मिनट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो था, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये थी कि सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ये कंडीशन थी, अगर मुझे डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा पास करना है तो वो मैं एरे में नहीं कर सकती थी। तो तब डेवलपर ने सोचा होगा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाए जिसमें हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट भी पास कर सके, प्लस डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा भी पास कर सके। ठीक है, मतलब दोनों चीजें वो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा डेटा टाइप बनाया जाए। तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया गया है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी उससे पहले हम थोड़ा डेटा टाइप समझ लेते हैं। डेटा टाइप क्या होता है, विच स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। आई नो यू नो बेटर। ठीक है, सो डेटा टाइप इज नथिंग बट द विच स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा टाइप के कितने टाइप्स है गाइस? 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप हम उसको बोल सकते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। एंड सेकेंड वन आता है, वो सेकेंडरी नहीं होगा, ठीक है, वो होगा कौन है, ओके, प्राइमरी डेटा टाइप। और सेकेंड वन होगा डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। और थर्ड वन होगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप या जिसको हम बेसिक भी बोल सकते हैं, वो कौन से होंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल वगैरह वगैरह। ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो प्राइमरी से डिराइव्ड होके आएंगे, वो कौन से गाइस? तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देन एरे डेटा टाइप है, पॉइंटर है। ठीक है, आफ्टर दैट फंक्शन भी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो कुछ टाइप, मतलब ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप है। ठीक है, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा, तो वो है स्ट्रक्चर। देन सेकेंड वन आता है यूनियन, थर्ड वन आता है इनम। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो सपोर्ट करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को प्लस डिफरेंट डेटा टाइप्स।
डिफरेंट डेटा टाइप्स को। ठीक है, तो अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ structure is a collection of different different data types of data। मतलब अलग अलग टाइप का जो डेटा रहेगा उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते थे वैसे ही स्ट्रक्चर को भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन। आउटसाइड द मेन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड द मेन फंक्शन हम उसको क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है? तो देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैन कॉल इन मेन मेथड। स्ट्रक्चर को हम मेन मेथड में कॉल करेंगे यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा और उस वेरिएबल का यूज करके हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल structure variable can call structure element structure elements using dot operator। डॉट ऑपरेटर का यूज करना बहुत जरूरी है वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये चार चीजें समझ में आ गई हैं। देन हम देखते हैं फिफ्थ वन। ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्रिएट्स विथ स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके ही हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। फॉलोड बाय करली ब्रैकेट्स एंड ब्लॉक ऑफ कोड। उसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड भी पास करेंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है गाइस? ये फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन। स्ट्रक्चर कैन कॉल द मेन फंक्शन यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। Then structure variable can call structure element but using dot operator, and then structure creates with struct keyword followed by curly brackets, and in curly brackets we can pass the block of code। ठीक है, देन हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो जैसे स्ट्रक्ट मैंने अभी डिस्कस किया था, स्ट्रक्ट वेरिएबल के साथ हम स्ट्रक्चर को कॉल कर सकते हैं। देन आएगा स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर नेम, देन करली ब्रैकेट्स ओपन, देन जो भी आपको डेटा देना है डेटा टाइप के साथ दे दो, वेरिएबल। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल 1, देन डेटा टाइप वेरिएबल 2, डेटा टाइप वेरिएबल एन, मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और एक चीज जो है वो भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर इज एंड विथ सेमीकोलन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स पॉइंट, स्ट्रक्चर ends with structure will ends with सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन से ही एंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर की प्रॉपर डेफिनेशन। अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि मैंने बताया है, स्ट्रक्चर ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इन सी दैट अलाउज यू टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टुगेदर अंडर वन नेम। एक नेम के अंडर हम मतलब मल्टीपल डेटा जो है पास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स, मतलब इसमें हम ग्रुप्स ऑफ डेटा तो पास कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। सिंटैक्स देखते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, देन उसको क्लोज करके सेमीकोलन देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम एंड फ्लोट मार्क्स। ठीक है, सो ये तो हो गया उसका एग्जांपल। आफ्टर दैट फिर प्रोग्राम में उसको कैसे यूज किया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है,
तो स्ट्रक्चर को जब मैं मेन फंक्शन में कॉल करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, उस स्ट्रक्चर का मतलब स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करना होगा और देन मैं उसके वैल्यूज जो है वो पास कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो एक ढांचा रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊंगी, तो सपोज मैं एक यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्ट, कलर चेंज कर देती हूँ, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का। ठीक है, सो एम्प्लॉय जिसमें मैं डेटा पास करूंगी इंटीजर उसकी आईडी। ठीक है, आफ्टर दैट उसका नेम देना पड़ेगा, सो कैरेक्टर नेम। ठीक है, एंड उसको अगर मतलब लार्जेस्ट वैल्यू साइज में यहाँ पे पास कर दूंगी एंड उसकी सैलरी। सो मैं यहाँ पे फ्लोट की सैलरी, फ्लोट में सैलरी दे देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये एक ढांचा रहेगा और इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकती हूँ। मतलब थाउजेंड्स, 1000 10,000 एम्प्लॉयज के लिए मैं सिंगल स्ट्रक्चर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर सेम स्ट्रक्चर का यूज करके अपने 100 वैल्यूज भी पास किए तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि मेन फंक्शन में मैंने बोला था कि हम जब मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, सो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन देती हूँ। सो मेन फंक्शन में अगर इस स्ट्रक्चर को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को फॉलो करके स्ट्रक्ट कीवर्ड देन एम्प्लॉय और उसका हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम कुछ भी दे सकते हो, सपोज मैं एक छोटा सा दे देती हूँ ई नाम। ठीक है, आफ्टर दैट उसका यूज करके इसके सबके वैल्यूज आप यहाँ पे पास कर सकते हो। सो यहाँ पे आईडी पास करनी है 101 कॉमा राम कॉमा सैलरी क्या रहेगी उसकी, सो यहाँ पे डबल कोर्स और सैलरी जो है वो मैं पास कर देती हूँ 25,000। ठीक है, सो 25,000 0.00। तो लाइक वाइज मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर की वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अभी मैंने इसकी वैल्यूज तो प्रिंट पास कर दी है। अगर मुझे उसको एक्सेस करना है, जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मुझे कौन सा क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होगा। ठीक है, सपोज ये जो है मेमोरी है, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स मतलब 3 वेरिएबल्स लिए हैं। इसका नाम आईडी दे दिया है, इसका नेम दे दिया है एंड देन इसको सैलरी दे दिया। ठीक है, तो डेटा वैसे प्रिंट होगा। सो आईडी में डेटा स्टोर होगा 101, नेम राम दे दूंगी और सैलरी 25,000। ठीक है, तो डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अभी इसको अगर मुझे राम को कॉल करना है तो ऑब्वियसली नेम वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, 101 का यूज करना है तो आईडी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करूंगी, सो प्रिंट एफ अभी आईडी जो है वो परसेंट डी में आएगा, सो परसेंट डी। तो जैसे मैं इस आईडी को कॉल करूंगी तो आईडी तो मेन फंक्शन में ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ जो सिर्फ उस वेरिएबल ही कॉल कर सकता है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी ई डॉट, देन वो आईडी को कॉल करेगी, ई डॉट आईडी। लाइक वाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रिंट एफ, मुझे नेम को कॉल करना है तो परसेंट एस देन ई डॉट नेम को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रिंट करना है प्रिंट एफ परसेंट एफ, क्या प्रिंट करना है, सैलरी प्रिंट करना है, सो ई डॉट सैलरी। समझ में आया, मतलब उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करके देन वैल्यूज पास करो। और जैसे मुझे प्रिंट करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल को मैं पास नहीं कर सकती, उस वेरिएबल का यूज करके डॉट ऑपरेटर से उस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसका देखते हैं अभी प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। सो STRUCT स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड देन स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉय दे देती हूँ। आफ्टर दैट करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन पहले ही दे दो, नहीं तो मिस हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इंटीजर आईडी दे देती हूँ। आईडी सिर्फ ढांचा क्रिएट करना है, सो कैरेक्टर का एरे सपोज नेम एंड मैक्सिमम साइज 10 दे देती हूँ। आफ्टर दैट फ्लोट सैलरी। ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पे अगर उस वेरिएबल को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके एम्प्लॉय मतलब स्ट्रक्चर नेम देना पड़ेगा, देन वेरिएबल इक्वल टू वैल्यूज हम वहां पे पास कर सकते हैं। जैसे आईडी देना है तो 101 कॉमा नेम देना है तो राम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी दो, देन 35,000 दे देती हूँ, 35,000.00 जैसे कि फ्लोट में है, देन सेमीकोलन। आफ्टर दैट उसको प्रिंट करना है, सो प्रिंट एफ
परसेंट, अभी सबसे पहले आईडी प्रिंट करना है तो परसेंट डी, ठीक है, देन ई डॉट आई डी, ठीक है। तो लाइक वाइज हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ई डॉट आई डी का यूज करके उसने क्या किया है, 101 को प्रिंट किया है। तो वैसे ही नेम को प्रिंट करना है एंड देन सैलरी को भी प्रिंट करना है। नेम परसेंट एस में आएगा, ई डॉट नेम, देन प्रिंटफ, आफ्टर दैट सैलरी को कॉल करना है, सो एस ए एल। तो लाइकवाइज हम उसके डेटा को कॉल कर सकते हैं। तो हमें डेटा जो है वो मिल गया है। न्यू लाइन पे ले लेते हैं, ठीक है। तो सैलरी जो है FLOAT, फ्लोट सैलरी, जीरो क्यों दे रही है वो सैलरी? ओके, सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ई डॉट आई डी इज इक्वल टू 101, ई डॉट नेम इक्वल टू नेम, देन ई डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, ऐसे भी देख सकते हैं। देन मैं इसको प्रिंट करती हूँ। एक्सप्रेशन, अच्छा, वहां पे वो वैसे देने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, और वो बाय डिफॉल्ट ही दे देता है, लेकिन सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? इंटीजर में दे देती हूँ, सैलरी क्यों नहीं ले रहे? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, ई डॉट सैलरी, तो भी वो जीरो दे रही है। हम्म, अच्छा, सो सॉरी गाइस, यहाँ पे परसेंट ही लिखा है, तो यहाँ पे परसेंट एफ देना पड़ेगा। तो आ गई है सैलरी, ठीक है। तो लाइकवाइज यहाँ पे ऐसे ही होता है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लाइकवाइज हमने यहाँ पे डेटा जो है वो गेट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए करो, कोई भी एग्जाम्पल हो, ऐसे ही हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। देन इसके कुछ की पॉइंट्स है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्टोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टुगेदर, डिफरेंट टाइप का डेटा टुगेदर लिए हम यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हेल्प टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो तब स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखो, वेज टू असाइन वैल्यूज, जब वो वैल्यू असाइन करेंगे तो ये पहला वे है कि हम वेरिएबल के सामने ही करली ब्रैकेट्स में उतने वैल्यूज पास कर देंगे जितने हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी किया है। देन दूसरी चीज, वेज टू असाइन वैल्यूज इन स्ट्रक्चर, अगर सपोज यूजिंग डॉट ऑपरेटर तो करना है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1, देन स्ट्रिंग है तो strcpy फंक्शन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो, ये हो गया फर्स्ट वे, ठीक है। तो इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट, तो ये फर्स्ट वे हो गया है, एस्टेरिक, एंड देन अगेन एस्टेरिक, ठीक है। सेकंड वे देखते हैं, फर्स्ट वे, ठीक है। तो सेकंड वे में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली वेरिएबल के साथ, मतलब जब हम वेरिएबल मतलब जैसे हम a इक्वल टू 10 दे देते हैं, वैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको क्रिएट कर देंगे, सो एम्प्लॉय ई, देन ई डॉट आई डी, ई डॉट आई डी इक्वल टू 101, देन अगेन ई डॉट नेम इक्वल टू, वो नेम देना पड़ेगा श्याम, ठीक है। आफ्टर दैट ई डॉट सैलरी भी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ई डॉट सैलरी दे देती हूँ 40,000, सो 40K, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब सॉरी डेटा जो है वो वैल्यू वैल्यू दे सकते हो, वैल्यूज पास कर सकते हो, देन प्रिंट करने के लिए सेम थिंग वही चीज प्रिंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम शाम, हाँ एरे है, तो यहाँ पे एरे देना पड़ेगा और उसमें साइज 10 है,
हाँ, सॉरी, यहाँ पे अभी बताया था मैंने कि अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब नेम को अगर देना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे strcpy का फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। सो strcpy, strcpy, देन नेम, कॉमा, नेम में पास करना है श्याम। तो लाइकवाइज डेटा जो है हम पास कर सकते हैं। हम्म, क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन strcpy, यस, हमें उस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। नेम, अच्छा, ई डॉट नेम, नेम नहीं पता ना उसको, हाँ। तो आप देख सकते हो लाइकवाइज यहाँ पे डेटा शाम जो है वो ई डॉट नेम में क्या हुआ है, कॉपी हुआ है, ठीक है, strcpy फंक्शन का यूज करके। क्लियर है गाइज यहाँ तक? तो ये हो गया है सेकेंड वे। सेकेंड वे से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर गाइस? ठीक है। आफ्टर दैट एक थर्ड वे देखते हैं। थर्ड वे कौन सा है? तो देखो, यूजिंग स्कैनिफ का यूज करके भी तो हम डेटा ले सकते हैं। तो देखो, जो भी डेटा हम एंटर करेंगे तो उसका मॉडिफायर एंड एड्रेस ऑफ S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। सो हम उसका यूज करके डेटा जो है वो लेते हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे E1 देती हूँ क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं चाहिए, ठीक है। सो E1 E1 E1, आफ्टर दैट अगेन मैं E2 क्रिएट कर लेती हूँ, E2, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंटफ करती हूँ, प्रिंटफ एंटर। एंटर क्या करना है, एंटर सबसे पहले आईडी, सो एंटर आईडी, ठीक है। आईडी एंटर करूंगी, देन नेम एंड सैलरी, ठीक है, साथ में ही कर लेती हूँ। आफ्टर दैट स्कैनफ करूंगी, सबसे पहले आईडी है तो परसेंट डी आएगा, देन नेम है तो परसेंट एस आएगा, देन सैलरी है तो परसेंट एफ आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट स्टोर करना होगा E2.id में, ठीक है। सो यहाँ पे एम्फरसैंड E2.id एंड देन एम्फरसैंड E2.name, कॉमा एम्फरसैंड, जब हम स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं एम्फरसैंड नहीं भी दिया तो भी चलता है। सो एम्फरसैंड E2.salary, ठीक है, एंड देन प्रिंट करवा लो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा E2 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 E1 E1 E1, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देती हूँ मैं, प्रिंटर फर्स्ट वे, तो ऐसे ही सेकेंड वे, ऐसे ही थर्ड वे, ठीक है। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखो, फर्स्ट वे में डेटा प्रिंट हो गया है, हर एक चीज को हमें न्यू लाइन में देनी है। सो सबसे पहले स्टॉप न्यू लाइन एंड देन अगेन प्रिंट करना है, तो यहाँ पे भी न्यू लाइन दूंगी मैं, और यहाँ पे भी न्यू लाइन। देखो, फर्स्ट वे का यूज करके भी हमने यहाँ पे प्रॉपरली डेटा ले लिया है, देन सेकेंड वे का यूज करके भी मैंने प्रॉपरली डेटा ले लिया है। अब थर्ड वे में वो मुझे इनपुट पूछ रहा है, आईडी एंटर करो 102, देन नेम एंटर करो राधा, देन सैलरी एंटर करो 70,000। सो लाइक वाइज 102 राधा एंड 70,000 भी प्रिंट हो गया है। क्लियर है गाइस? तो आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हो। यस गाइस, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। पहला फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे। अगेन आईडी पूछ रहा है 301, देन नेम राम, देन सैलरी, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर, बहुत इजी है। अगर हमें ये वेज समझ में आ गए तो आप इजीली
इसका कोड लिख सकते हो। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो अगेन इसके वेज जो है यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। हम एरे मतलब स्ट्रक्चर का एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर्ड यूजिंग द एरे। सो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगी स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, मतलब एस का एरे क्रिएट करूँ, मतलब इसमें मैं दो मतलब दो इसके लिए मतलब दो रोज के लिए डेटा पास कर सकती हूँ। ठीक है। सो एरे का यूज करके देखते हैं। इसको भी न्यू लाइन दे देती हूँ एंड देन इसको भी न्यू लाइन, इसको कॉपी करके एरे कर लेते हैं, एरे वे। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एरे क्रिएट कर दूंगी, स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड देन है एम्प्लॉई एंड मैं यहाँ पे E3 क्रिएट करती हूँ, उसकी साइज दे देती हूँ 3। तो 3 डेटा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है। सो अगेन सपोज सबसे पहले मैं आईडी पास कर देती हूँ 101 कॉमा राम, देन 80,000.00, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकंड के लिए 102 कॉमा राधा कॉमा 90,000। ठीक है। दो हो गए, ऐसे ही थर्ड के लिए भी करना होगा। सो 103 कॉमा लक्ष्मण, ठीक है, एंड देन उसकी सैलरी। ठीक है। तो लाइकवाइज मैंने 3 रोज का डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब सॉरी डेटा पास कर दिया है। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो देखो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी फॉर लूप कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो पास कर दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल आई एंड j। ठीक है। सो फॉर I equal to 0, I is less than 3 होनी चाहिए, less than 3। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने 2 का एरे क्रिएट किया है तो इसका मैंने 3 का एरे क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स उसको चलाएंगे। आफ्टर दैट आई प्लस प्लस एंड देन मैं प्रिंट मतलब प्रिंट करूंगी। सो प्रिंट एफ, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, आईडी प्रिंट करनी है। सो परसेंट डी। ठीक है। अभी देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं ऐसे E3, ठीक है, E3 डॉट सबसे पहले आईडी है। सो ऑफ आई आईडी ऑफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आईडी ऑफ आई लिखते थे, यहाँ पे मल्टीपल आईडी है ना, 0 की रहेगी, 2 की रहेगी, 0 1 एंड 2 की रहेगी। तो लाइकवाइज मुझे आई की वैल्यू चलानी पड़ेगी, लेकिन आईडी ऑफ आई नहीं ले सकती, इसीलिए E3 डॉट आईडी ऑफ आई। आफ्टर दैट सेम थिंग नेम के लिए, सो प्रिंट है %s, देन E3 डॉट नेम का एरे, प्रिंटर %f, देन E3 डॉट सैलरी ऑफ आई। ठीक है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन तो हो जाना चाहिए, बहुत मेहनत की हमने इसको बनाने के लिए। तो एक एरर तो दिया ही है उसने। E3 है ना? यस E3 ही है। सो E3 इज अ पॉइंटर। नो, E3 ये है। E3
E30 of salary. E3 of 0. ओके, मैं यहाँ पे सैलरी एंटर कर लेती हूँ 101। देन नेम पास कर लेती हूँ, सैलरी पास कर लेती हूँ, देन अरे यस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे नेम ऑफ आई, आईडी ऑफ आई नहीं आएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे देना पड़ेगा आई। ठीक है, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके, एक एक्स्ट्रा आया है, इसको हटा देती हूँ। देन यस, आईडी, नेम पास कर देती हूँ, सैलरी पास कर देती हूँ, देन यस आ गया है भाई साहब। ठीक है, तो लाइकवाइज हम डेटा जो है प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको रन कर देती हूँ। अगेन सैलरी, आईडी पूछेगा, नेम पूछेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राम आ गया, 101 आ गया है एरे वे में। देन 80,000 102, राधा 90,000 103, लक्ष्मण एंड 89,000 डेटा। ठीक है, तो लाइक वाइज हम हमारे पास ऐसे 4 वेज है जिसका यूज करके हम डेटा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा और, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। वो कैसे पता है? जैसे हमने प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज किया है, वैसे हम ये जो डेटा लिया है मैंने, ये डेटा भी मैं स्कैनिफाई यूज करके एक्सेस कर सकती हूँ, जो आपका टास्क रहेगा, आपको करना होगा वो। ठीक है, तो गाइस ये आपको करना होगा, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, वो करें। ठीक है, तो लाइक वाइज हमने चारों वेज यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप गाइस इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। इसके कुछ वेज टू असाइन वैल्यूज, इन शॉर्ट स्ट्रक्चर वैल्यूज कैन गिव इन 3 वेज। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब जिसमें हम करली ब्रैकेट्स यूज करके, देन डॉट ऑपरेटर एंड स्कैनफ का यूज करके। ठीक है, देन एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी था। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, आप देख सकते हो। अभी जैसे ही हम देख रहे डे बाय डे थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यूनियन। अभी यूनियन बहुत इजी है गाइस। ठीक है, सो अ यूनियन इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर बट विथ अ की डिफरेंस। जैसे स्ट्रक्चर है ना, वैसे ही सेम टू सेम यूनियन है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। अ यूनियन अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सेम मेमोरी स्पेस बट ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इजी है, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे यूनियन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो देखते हैं हम, कि स्ट्रक्चर में जैसे हम मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं, तो एक मेमोरी होती है जिसमें हमने अभी तक क्या किया है, आईडी ली है, नेम लिया है एंड सैलरी ली है। ठीक है, तो लाइक वाइज वो क्या कर रहा था, हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी यूनियन क्या बोलता है, यूनियन इज सेम लाइक अ स्ट्रक्चर बट डिफरेंस इज union shares the memory with all variables। मतलब हर एक वेरिएबल के साथ वो मेमोरी शेयर करेगा और वो एट अ टाइम वन वैल्यू होल्ड करेगा। एट अ टाइम एक ही वैल्यू होल्ड करेगा। एट अ टाइम वन वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले अगर एक मेमोरी है तो वो आईडी होल्ड करेगी। ठीक है, उसके बाद नेम चाहिए तो आईडी को रिप्लेस करके नेम आएगा, और सैलरी चाहिए तो नेम को रिप्लेस करके सैलरी आएगी। तो लाइक वाइज वो सेम मेमोरी ही यूज करता है। ठीक है, इसीलिए यूनियन है जो बहुत फास्ट है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो एट टाइम एक ही बार डेटा स्टोर होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। जो स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और यूनियन जो है हर एक मेमोरी, हर एक वेरिएबल के लिए एट टाइम वन वेरिएबल तो स्टोर करेगा और सेम मेमोरी शेयर करेगा। बस यही डिफरेंस है इसमें। अगर जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं वैसे यूनियन को भी डिफाइन करते हैं। सो यूनियन कीवर्ड के साथ यूनियन नेम, ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, डेटा टाइप आएगा, एंड देन मेंबर वन। ठीक है, एन नंबर ऑफ मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन
वॉइड मेन में भी इसका यूनियन कीवर्ड यूज करके उसके नाम के साथ यूनियन नेम एंड देन उसका वेरिएबल क्रिएट कर लो और उस वेरिएबल का यूज करके उस मेंबर को आप कॉल कर सकते हो, जैसे हमने स्ट्रक्चर में किया है वैसे ही एज इट इज। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो सेम रहेगा जैसे हमने स्ट्रक्चर में किया है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी प्रोसेस चेंज हो गई है। ठीक है, सो बैकग्राउंड में चेंजेस है, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैसे ही यूनियन भी बनता है। ठीक है, सो हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, देन void main। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक यूनियन क्रिएट कर लेती हूँ, यूनियन उसका नाम दे देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, उसमें इंटीजर रोल नंबर एंड, ठीक है, एक ही वेरिएबल लेती हूँ क्योंकि वो सेम ही तो है। देन उसका भी वेरिएबल क्रिएट करना होगा, अगेन उसको उसके मेंबर को कॉल करने के लिए अगेन डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है, सो एस लेती हूँ। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू पास करनी है तो आप डायरेक्टली कर दो 101, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते हैं वैसे ही, और प्रिंट कर दो प्रिंट परसेंट डी परसेंट परसेंट डी परसेंट डी। आफ्टर दैट देन हम एस डॉट रोल नंबर को कॉल करेंगे, एस डॉट आर एन। ठीक है, देन मैं इसको रन कर देती हूँ, वॉइड में। अच्छा, इसको इंटीजर चाहिए होगा, नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, सेमीकोलन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 101 आ गए हैं। तो अगेन आप यहाँ पे भी 4 वेज यूज कर सकते हो। कौन से वेज? तो डायरेक्टली वैल्यू पास किए करो जैसे हमने अभी किया है, देन स्कैनफ का यूज भी कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनियन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगी मैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही यूनियन है। ठीक है, सो यहाँ पे s2.rn=102, ऐसे भी दे सकती हूँ। अगेन प्रिंट कर लो जैसे हम प्रिंट करते थे। ठीक है, अगेन थर्ड वे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सेम थिंग जैसे हमने स्ट्रक्चर में किया था वैसे ही चारों वेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा, सेम एज इट इज। ठीक है, अगेन स्कैनफ का यूज करके डेटा लेना है वो भी ले सकते हो। अगर आपको यूनियन का एरे क्रिएट करना है वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? सेम लाइक स्ट्रक्चर है, सेम है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया है, डेटा इंटीजर आई, फ्लोट एफ, str20, देन वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू पास कर दी है, देन उसको प्रिंट कर दिया है सिंपली। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स है, यूनियन स्टोर्स ओनली वन मेंबर वैल्यू एट ए टाइम, ऑल मेंबर शेयर सेम मेमोरी, जैसे मैंने डिस्कस किया था अभी, साइज ऑफ यूनियन, साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर। अभी देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ही मेमोरी, मतलब मेमोरी शेयर होती है। जैसे देखो, अगर लाइक कोई डेटा 2 बाइट की जगह ले रहा है, कोई डेटा 1 बाइट की जगह ले रहा है, कोई डेटा 4 बाइट की जगह ले रहा है, तो फिर मेमोरी कैसे ऑक्यूपाई करे? तो लार्जेस्ट नंबर के लिए, लार्जेस्ट मेमोरी के लिए लार्जेस्ट मेमोरी यहाँ पे ऑक्यूपाई होती है। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन यूज व्हेन मेमोरी सेविंग इज इम्पोर्टेंट, जब हमें मेमोरी सेव करनी है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। चेंजिंग वन मेंबर अफेक्ट अदर्स, एक मेंबर भी अगर चेंज कर रहे हो तो अदर्स अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सेम मेमोरी शेयर कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है कि इसका क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन सेपरेट मेमोरी लोकेशन अंडर वन नेम। A union is a user-defined data type in which all members share the same memory location, so only one member can hold value at a time. Clear है? ठीक है, सो इसके लिए आपको और भी कुछ प्रोग्राम्स करने होंगे। एग्जाम्पल आप ले लो, कोई कॉलेज का ले लो, स्टूडेंट का ले लो, कस्टमर का ले लो, कोई प्रोडक्ट का ले लो। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी है गाइस। ठीक है, इसका डिफरेंस देखो, यूनियन ऑल मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज सेपरेट मेमोरी लोकेशन। साइज, साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर, यहाँ पे साइज सम ऑफ ऑल मेंबर्स। देन यूनियन में स्टोर्स ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम।
then change in one member affect others, change in one member does not affect others. Memory efficient, यूज फॉर सेविंग मेमोरी, यूज मोर मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये सेमी मेमोरी शेयर करता है और ये डिफरेंट डिफरेंट लेता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट, ओके ओके। देन आता है इनम। इनम भी बहुत इजी है, देखो इनम क्या है, एन इनम इनमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू असाइन नेम टू इंटीजर कांस्टेंट, मेक कोड मोर रीडेबल एंड इजी टू मैनेज। तो यहाँ पे वैल्यूज दिए जाते हैं यूजिंग इनम कीवर्ड। सो इनम, इनम नेम, देन डायरेक्टली वैल्यूज पास किए जाते हैं विदाउट डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, इनम डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो जब हम उसको लाइक उसको यूज करने का ट्राई करेंगे, तो इनम डे जैसे हम स्ट्रक्चर यूनियन में करते थे, तो इस वेरिएबल को एक वैल्यू पास कर देंगे डी इक्वल टू वेडनेसडे, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम इनम यूज करेंगे, हम उसको इंटीजर नंबर से ही कॉल करेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4, अभी देखो यहाँ पे मैंने एक भी वैल्यू नहीं दी है संडे, मंडे, ट्यूसडे को, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से काउंट हो गया। अगर मैंने संडे को 1 दे दिया है, तो बाय डिफॉल्ट मंडे 2 हो जाएगा, ट्यूसडे 3 हो जाएगा, मतलब 1 से इंक्रीज होगा, ठीक है। सो लाइकवाइज आप यहाँ पे इनम को भी मतलब यूज कर सकते हो। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इनम का, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इनम एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। इनम में हम मल्टीपल चॉइसेस देते हैं, ठीक है। ई नाम देती हूँ मैं इसका, इनम ई, ठीक है। आफ्टर दैट उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी, कॉमा, फेब, कॉमा, मार्च, कॉमा, अप्रैल। लाइक वाइज हम ऐसा डेटा जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, इसका जो डेटा टाइप होता है बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेटा होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो सपोज देखो, अगर मैंने वैल्यू नहीं दी है, तो 0 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने वैल्यू दी है, ठीक है, अगर सपोज जन की नहीं दी है, तो इसकी 1 हो जाएगी। अगर मैंने फेब की 20 दी है, तो बाय डिफॉल्ट 21 22 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू दी, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर दिए कि 20 दे दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है, और यहाँ पे 40 दिया है, तो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज होके 21 हो जाएगा, लेकिन अप्रैल की वैल्यू 40 ही रहेगी, ठीक है। आफ्टर दैट उसको कॉल करने के लिए इनम ई, और इसका सपोज ईएमपी अगर दूं मैं, जैसे कि मंथ भी हो सकता है, मैं मंथ ले रही हूँ, तो सो मैं यहाँ पे इनम मंथ एंड देन उसका एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी, उस वेरिएबल को मैं एक मंथ पास करूंगी, दैट इज जैन, और अगर इसको मैं प्रिंट कर दूंगी, तो ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सेम थिंग आप इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो वैल्यू इज 3, देखो देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 1 2 3 मिल गई है। अगर मैं वेडनेसडे की वैल्यू 40 कर दूं, ठीक है, एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूं, तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 कर दी, और बाय मतलब थर्सडे को कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं अगर इसको डी को थर्सडे दे देती हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो लाइक वाइज मल्टीपल वैल्यू मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इनम बहुत इजी है, और इसको ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4, अगर वैल्यू दे रही है, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनम वैल्यूज आर इंटीजर कांस्टेंट, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स विद 0, values increase by 1 automatically, improves code readability, cannot store float or string, only integers, because ये by default integer value store करता है। इसके कुछ advantages है, makes program easy to understand, avoid using the many members like 0 1 2 3, and helpful in switch case। स्विच केस में हम जैसे लिखते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम डायरेक्टली इनम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो गाइस, कुछ भी डाउट है तो, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक बचा है, वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम डीएमए भी बोलते हैं, इट मींस एलोकेटिंग मेमोरी एट अ रन टाइम ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूजिंग स्पेशल फंक्शंस। देखो, अगर कोई वेरिएबल को जगह नहीं मिल रही है, तो हम डायनामिकली भी जगह दे सकते हैं। सो मेमोरी इज अलोकेटेड फ्रॉम हीप, नॉट फ्रॉम स्टैक। जो डेटा मतलब हमारे जो वेरिएबल होते हैं, वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। वाई डीएमए? व्हेन साइज इज नॉट नोन इन एडवांस, अगर हमें साइज नहीं पता है एडवांस में,
तो तब हम डीएमए यूज कर सकते हैं टू यूज मेमोरी इफिशिएंटली। मेमोरी को इफिशिएंटली यूज करने के लिए भी हम डीएमए यूज करते हैं। टू क्रिएट फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी हम डीएमए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये चार ही फंक्शन है, पूरा खेल इन चार फंक्शन पे ही है। सो मैलॉक फंक्शन इट अलोकेट्स मेमोरी अनइनिशियलाइज्ड, जो अनइनिशियलाइज्ड है उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। कैलॉक allocate memory initialize to 0। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। रीअलो रीसाइज्ड allocated memory, जो allocated memory होती है उसी को रिसाइज करते हैं। देन फ्री डी एलोकेट्स दी मेमोरी, जो allocate करते हैं उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैलॉक। सो मैलॉक क्या करता है, मैलॉक का लॉन्ग फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन। सो एलोकेट मेमोरी बट डज नॉट इनिशियलाइज, मेमोरी को एलोकेट करेंगे लेकिन इनिशियलाइज नहीं करेंगे। सो देखो उसके लिए हमें पॉइंटर का यूज करना होता है। सो इंटीजर पॉइंटर, एंड देन पॉइंटर के थ्रू ही हम मेमोरी को क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। सो इसका सिंटैक्स है, डेटा टाइप देना है, डेटा टाइप का पॉइंटर देना है, मतलब वहां पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। देन मैलॉक फंक्शन, मैलॉक फंक्शन में कितने, मतलब कितने नंबर्स के लिए चाहिए, नंबर्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अगर सपोज मुझे 5 नंबर चाहिए तो 5 इंटू, अगर इंटीजर है तो 5 इंटू 2, ऐसा 10 बाइट्स का डेटा वहां पे ऑक्यूपाई किया जाता है। तो वो वैरी होता है, इंटीजर का जो मेमोरी साइज है वो हर एक आईडी के लिए वैरी होती है। कहीं पे 2 बाइट्स का डेटा लेता है, कहीं पे 4 बाइट्स का डेटा लेता है। अगर 4 बाइट का है तो 5 इंटू 4, तो ऐसे 20 बाइट्स का डेटा जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैलॉक का अगर यूज करना है तो डेटा टाइप, देन मैलॉक फंक्शन को यूज करके उसको पैरामीटर में देना है n इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, अलोकेट्स मेमोरी फॉर 5 इंटीजर। तो ये 5 इंटीजर के लिए मेमोरी अलोकेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको। देखो सपोज मुझे लाइक मैलॉक, मैलॉक का लॉन्ग फॉर्म क्या है गाइस, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो देखो मैलॉक का यूज करने से पहले जो भी डेटा है तो वो हम पॉइंटर में करेंगे। सो पॉइंटर एक क्रिएट कर लो। सो देन पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर में डेटा आएगा। देन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप का डेटा आपको अलोकेट करना है। आफ्टर दैट मैलॉक फंक्शन को कॉल कर लो। मैलॉक फंक्शन में आपको n नंबर देने हैं। ठीक है, n इंटू साइज ऑफ फंक्शन में, साइज ऑफ में हम डेटा टाइप पास करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ऐसे करके हम मैलॉक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज मान लो कि मुझे फ्लोट का चाहिए। ठीक है, तो पॉइंटर p, देन यहाँ पे आएगा फ्लोट, देन कैलॉग फंक्शन, कैलॉग, देन सपोज मुझे 4 फ्लोट नंबर चाहिए तो 4 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट। ठीक है, तो जैसे कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट की जगह लेता है। ठीक है, सो 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 16 बाइट्स का डेटा जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। और 16 बाइट का डेटा जो है वो कौन रेफर करेगा, तो वो पॉइंटर रेफर करेगा। तो ये मीनिंग है मैलॉक का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैलॉग नहीं मैलॉक है, सॉरी सो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैलॉक है। तो ये होता है काम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो देखो मैलॉक क्या करता है, मैलॉक उस नंबर को मल्टीप्लाई करता है उस डेटा टाइप के साइज के साथ। ठीक है, देन कैलॉग में क्या डिफरेंस है, फिर देखो कैलॉग में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां पे हम n इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप लेते थे, यहाँ पे n कॉमा साइज ऑफ इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस है। जैसे हम मैलॉक में इंटू लेते थे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर ptr इक्वल टू फ्लोट एज इट इज, फ्लोट के लिए चाहिए तो फ्लोट लिख दो। देन कैलॉग, कैलॉग में सिर्फ इतना है कि 4 बाइट, मतलब 4 नंबर चाहिए तो कॉमा करके हर एक वेरिएबल को साइज ऑफ फ्लोट दे दो, साइज ऑफ फ्लोट दे दो। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हर एक वेरिएबल को इतना दे दो। लेकिन मैलॉक में बोलता है कि वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करो और डायरेक्ट 16 बाइट का एट ए टाइम दे दो, और यहाँ पे वन बाय वन ऐसे 4 टाइम्स के लिए 16 बाइट का डेटा दो। बस यही डिफरेंस है कैलॉक और मैलॉक में। ठीक है, एंड देन रीएलोक, रीएलोक क्या करता है, जो ऑलरेडी डेटा होता है, जो ऑलरेडी डेटा, मतलब ऑलरेडी डेटा कोई तो भी पॉइंटर में होता है। सो इंटीजर देन रीएलोकेट, देन हम क्या करेंगे उस, जैसे कि मैलॉक में हम करते थे, मैलॉक में n इंटू साइज ऑफ करते थे, तो वैसे ही रीएलोक में भी करना पड़ेगा हमें। तो देखो एक पॉइंटर क्रिएट कर लो ptr। ठीक है, देन इंटीजर ptr, अगेन इसी को रीसाइज करना है ना। सो
सॉरी इंटीजर नहीं, डायरेक्टली ptr इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा डेटा टाइप है, तो फ्लोट है। आफ्टर दैट रीएलोकेट करना है, सो रीएलोकेट किसको रीएलोकेट करना है, तो पॉइंटर p को ही करना है। तो कितनी बाइट की जगह चाहिए, सो पॉइंटर p है, देन 5 एलिमेंट के, पहले 4 एलिमेंट्स के लिए चाहिए था मुझे, तो अभी मुझे 5 एलिमेंट के लिए चाहिए। सो 5 इंटू, रीएलोकेट में भी इंटू होता है, सो 5 इंटू साइज ऑफ फ्लोट। ठीक है, रीएलोकेट में और मैलोक में इनटू होता है, सिर्फ कैलोक में हम हर एक के लिए ईच एलिमेंट्स के लिए डेटा लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमा होता है, यहाँ पे इनटू होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है कैलोक, मैलोक और रीएलोक में। ठीक है, रीएलोकेट में मतलब पहले ऑलरेडी 16 बाइट की डेटा ले चुका हूँ, 16 बाइट की मेमोरी ले चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे 20 बाइट्स की जगह चाहिए, मतलब मुझे और 4 बाइट की जगह जो है वो बढ़ानी है, तो रीएलोकेट यूज करेंगे। देन लास्ट वन आता है फ्री। फ्री का बहुत सिंपल फंडा है, डायरेक्टली फ्री को लिख दो, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो 20 बाइट्स की जगह हमने ऑक्यूपाई कर ली थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा, मतलब डीएलोकेट कर देगा। बस इतना काम होता है फ्री का। हम डायरेक्टली फ्री करेंगे और उसमें कौन से पॉइंटर में डेटा है वो पॉइंटर भी बताना पड़ेगा, लाइक वाइज हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया है, देन ptr इक्वल टू इंटीजर मैलॉक, देन 3 साइज के लिए, देन अगेन आपको फॉर लूप देना है, दो मत नहीं देना है, मत दो, इतना कॉम्प्लेक्स लिख, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सो void में, ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे सबसे पहले आएगा पॉइंटर, सो इंटीजर पॉइंटर ptr। ठीक है, देन ptr इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, सो इंटीजर n इक्वल टू 4, इंटीजर नहीं चाहिए, मैं फ्लोट के लिए लेती हूँ, सो फ्लोट ले लेती हूँ n इक्वल टू 4। ठीक है, या इंटीजर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, फ्लोट हो इंटीजर हो कोई भी। देन मैं यहाँ पे लिख दूंगी इंटीजर एस्टेरिक। ठीक है, आफ्टर दैट मैलॉक है। ठीक है, तो मैलॉक में हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए उतने, सपोज मुझे 4 चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया एन में 4 चाहिए, इनटू साइज ऑफ, तो हर एक की साइज क्या रहेगी, हर एक की साइज तो इंटीजर की रहेगी, सो स्टार इंटीजर। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया है, मतलब हमने एक बार मेमोरी जो है वो अलोकेट कर दी है। अगर आपको पॉइंटर का यूज करके उसको और बढ़ाना है, देन पॉइंटर का डेटा देना है, तो आप वैसे दे सकते हो, नहीं देना है मत दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 किया है, आई प्लस प्लस किया है, पॉइंटर ऑफ आई, पॉइंटर ऑफ आई, आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे पॉइंटर हम बढ़ा रहे हैं। आफ्टर दैट उसको फ्री कर दो, मतलब ज्यादा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है ना, तो इसको पॉइंटर ptr को फ्री कर दो, तो ये हम डायनामिकली मेमोरी जो है वो अलोकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम फ्री कर रहे हैं, तो लाइकवाइज हम मेमोरी जो है वो अलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया है कि एरे में करना है या कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इतना डीप डाइव जाना भी नहीं है, इतना कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो लाइकवाइज हम इसको जो है ये कर सकते हैं, malloc फंक्शन, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन malloc। malloc है तो हमें हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, stdlib.h। ठीक है, आफ्टर दैट इसका मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइज नहीं देनी है, नहीं दूंगी, यहाँ पे दे दूंगी। तो लाइक वाइज जो है वो हमारा मतलब यहाँ पे डेटा जो है वो मेमोरी जो है वो अलोकेट हो जाएगी। क्लियर है गाइस, ऐसे ही कैलॉग को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कैलॉग फंक्शन का यूज करके सिर्फ हमें यहाँ पे इनटू नहीं देना है, एन कॉमा साइज ऑफ देना है। ठीक है, तो ऐसे करके मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कैलॉग का। री अलोक क्या करना है, सो री अलोक कर दो। री अलोक के लिए कौन से पॉइंटर को करना है, सो ptr को करना है, और अगेन रीअलोक में भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लाइकवाइज हम इसको भी अलोकेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे अलोकेट हो रही है, यहाँ पे
डीएलोकेट हो रही है। ठीक है, तो इतना डीप डाइव तो कोई पूछता नहीं है। ठीक है, और भी आपको डीप डाइव जाना है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो। जैसे कि आप एक जैसे कि पॉइंटर का ऐरे करके मैं उसमें वैल्यू पास कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे वैल्यू दे रही हूँ। तो इतना डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसमें मैंने कैलॉग मैलॉग दे दिया है। ठीक है, तो लाइकवाइज आप यहाँ पे लिख सकती हो। देन की पॉइंट्स, मेमोरी अलोकेटेड एट रन टाइम, मेमोरी एलोकेट हो जाती है रन टाइम में। यूजेस हीप मेमोरी, मस्ट यूज फ्री टू अवॉइड मेमोरी लीक। तो सबसे एंड में आपको फ्री यूज करना जरूरी है, क्योंकि एलोकेट कर रहे हो तो डी एलोकेट कौन करेगा, हम ही तो करना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे फ्री करेंगे। देन एक्सेस यूजिंग द पॉइंटर, यस विदाउट पॉइंटर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा जाता है मैलॉक एंड कैलॉक में। सो यू यूज टू अलोकेट मेमोरी ब्लॉक डायनेमिकली, कैलॉग जो है यूज टू अलोकेट मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक डायनेमिकली। देन मैलॉक जो है वन आर्गुमेंट लेता है और कैलॉग जो है टू आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे मैलॉक वन आर्गुमेंट कैसे लेता है, एन इंटू साइज ऑफ, तो एक ही आर्गुमेंट है, और कैलॉग में एन कॉमा साइज ऑफ लेता है। ठीक है, तो दो आर्गुमेंट। सो इसका सिंटैक्स है मैलॉक size and calloc n comma size. Then memory contains garbage value. बाय डिफॉल्ट इसकी मेमोरी जो है वो गार्बेज वैल्यू कंसिडर करती है, लेकिन कैलॉक में जीरो करती है। देन फास्टर इन एग्जीक्यूशन, मैलॉक इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन, कैलॉक स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस था कैलॉक एंड मैलॉक का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इस पूरे सीरीज में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप फ्रैंकली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फ्रैंकली मुझे कमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइस ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे, मैंने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो भी आपने किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर से वीडियोज देखो, प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस आप का मतलब ऐसे बोल ही नहीं सकते कि आपका हो चुका है, नहीं। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो सी प्रोग्रामिंग के इस पूरे सीरीज में मैंने पूरा डीप डाइव पढ़ा है, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं गया होगा, क्योंकि मैं ये मान के चली हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती। तो लाइकवाइज मैंने पूरा डीप डाइव पढ़ाया है, तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत है तो मुझे पूछो गाइस। ठीक है, और अगर इस डेटा स्ट्रक्चर विथ सी ऐसी भी सीरीज चाहिए तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं ऐसी सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे हमारी सीरीज जो है वो एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो आपको और भी कोई अदर टेक्नोलॉजी सीखनी है तो मुझे कमेंट कीजिए। ओके, सो गाइस प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मदर लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। पाइथन की हमने ऑलरेडी सीरीज बनाई है, वो भी आप सीरीज देख सकते हो। जावा की भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, तो पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।